देखिए, मैं आपको बताता हूँ बालेश्वर जहाँ ये हुआ उड़ीसा के अंदर, वहाँ कोरोमंडल और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के बीच में जो टक्कर हुई है, वो टक्कर वहाँ पर पहले मालगाड़ी भी खड़ी थी। लेकिन ये जो टक्कर हुई है, इसको ऐसे मत देखिए। एक तो मैं इस तारीख को लेकर के मेरे मन में बड़ी शंका है, क्या कारण है कि ये घटना तब हुई जब विपक्ष का नेता राहुल गांधी के अमेरिका में कार्यक्रम चल रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 8 फरवरी को यह हमारे देश के दक्षिण पश्चिमी जोन के मैसूर की तरफ से जब वहां पर संपर्क क्रांति के साथ ऐसा ही हुआ था, सिग्नल के और इंटरलॉकिंग की खराबी के कारण बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जो लोको ड्राइवर के पायलट के कारण वो टली। और वहां के सीओ ने 9 फरवरी को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कहा कि सिग्नल्स को और इंटरलॉकिंग सिस्टम को अगर आपने ठीक नहीं किया तो ऐसी दुर्घटना दोबारा हो सकती है। अभी हम लोग कहाँ हैं? जून में है। ये घटना जो घटी है 2 जून को घटी है। फरवरी में 9 फरवरी के पास आपके पास चिट्ठी आ गई थी। तब हम ये कहना चाहते हैं, और ये इसलिए भी मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि वहां पर जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, वो नारे लगाता है भारत माता की जय और वंदे मातरम। ये कोई नारे, एक मिनट आ रहा हूं। और जब नरेंद्र मोदी वहां जाता है तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि देखो आरएसएस के लोग इसमें कर रहे हैं, और कुछ चला रहे थे कि देखो यहां पर मस्जिद का मामला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वहां इस्कॉन का मंदिर का मामला जिसे मस्जिद बताया जा रहा था, और मोदी मोदी के नारे, वहां लाशों का 275 लोग जिनके उनकी लाशों का खून नहीं सूखा था, और जो 1100 के करीब घायल हैं, उनकी देह से जो टपक रहा खून था वो बंद नहीं हुआ। लेकिन मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, आरएसएस का प्रचार किया जा रहा था। मंदिर मस्जिद की बात वहां पर सांप्रदायिक, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, मुसलमान बताया जा रहा था। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, हमारे देश के अंदर रेल कवच जो 2012 में उसका ट्रायल हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार के समय, एक ही पटरी पर आमने सामने रेलों को चलाया गया था। 200-250 मीटर दूरी पर रेल स्वाभाविक तौर पर रुक गई थी। फिर 10 साल बाद अश्विनी वैष्णव ने भी यह उसका ट्रायल लिया था। पहले 10 साल क्यों लगे? और मैं आपको बताता हूं, हमारे देश के अंदर 13,215 रेल के इंजन हैं जिन पर वो कवच लगना चाहिए, मात्र 65 पर लगा। अगर कवच लगा हुआ होता तो मैं दावे के साथ में कहता हूं, एक रेल दूसरी रेल से नहीं टकराती और ये 275 लोगों की जान नहीं जाती, 1100 लोग घायल नहीं होते। लेकिन हो सकती थी, कभी भी मैंने कहा अगर कवच लगा होता, पहले आप समझ लीजिएगा, आप विज्ञान की तरफ बात कीजिए। आधुनिक युग में अगर कवच लगा हुआ होता, तब भी अगर आपका सिग्नल और इंटरलॉकिंग खराब नहीं होता, तब भी आपके पास 3,12,000 लोगों की नियुक्ति कम है। रेलवे के जो पटरियां हैं, इनकी देखरेख और सुरक्षा में 1,40,000 कर्मचारियों की कमी है। आपने कवच नहीं लगाया क्योंकि आपको तो ऐतिहासिक पुरुष बनना था। आपने 20,000 करोड़ का आपने संसद भवन बनाना था, आपको इतिहास बनाना था कि आप ऐतिहासिक पुरुष हैं। आपको तो वंदे मातरम, क्या हो, वंदे भारत चलानी थी ट्रेन, तो आपको ये दिखानी है 8-8 बोगी की ट्रेन, कितना महंगा किराया उसका छोड़िए। आपको अपने विश्व भ्रमण के लिए 16,000 करोड़ का जहाज खरीदे थे। आपको देखिए, इनको ना तो बेटियों की चिंता, न किसान की चिंता, न जवान की चिंता, न रेलवे पैसेंजर की चिंता, किसी की चिंता मोदी सरकार को बिल्कुल नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मौके पर पहुंचे, अरे पहुंचे, अरे मोदी जी, कुछ लोग आप जैसे लोग उनका तो ड्रेस भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ, सुनो। अरे भाई सुनो, 26/11/2013 का जिक्र जब आतंकी हमला हुआ था, शिवराज पाटिल ने जाकर कपड़े बदले थे। शिवराज पाटिल ने कपड़े बदलने पर उन्हें मंत्रालय का छोड़ना पड़ा, गृह मंत्री के पद से त्याग देना पड़ा। और प्रधानमंत्री के लिए पहले तो मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, और तब प्रधानमंत्री अपने यूनिफॉर्म बदलते हैं। और उनका जो मंत्री है वो नौटंकीबाज, वो और क्या करता है देखिए, वो और ही आगे जाकर भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत दुख और अफसोस की बात है जिन 275 लोगों की जान गई, जो मारे गए, क्योंकि अगर कवच लगवा देते मोदी सरकार तो उनकी हत्या नहीं होती। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर वहां पर सिग्नल और इंटरलॉकिंग के जो बता देता सीओ ने फरवरी में, अगर इस पूरे सिस्टम के लिए लोग तैनात किए गए तो ठीक कर दिया गया होता, दुरुस्त किया गया होता, तब भी यह घटना नहीं घटती। और तब मैं यह कहना चाहता हूं कि दुख और अफसोस की बात है उन 175 व्यक्तियों की, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं खुदा रब गौर से दुआ करता हूं और ईश्वर से, खुदा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। जो घायल हैं 1100 के करीब, वो जल्दी स्वस्थ हों। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम सवाल खड़े कर सकते हैं
दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक, जब फरवरी में आगाह पत्र लिखा गया था सीओ की तरफ से कि संपर्क क्रांति का बड़ा हादसा टला है, दोबारा हो सकता है कोई ऐसा हादसा हो जाए, तब मोदी सरकार ने उस पर कान नहीं लगाया, उस पर एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब यह मुकदमा, हत्या का मुकदमा मोदी सरकार पर चल, सुनिए, मोदी हत्या का मुकदमा नरेंद्र मोदी की सरकार पर चलना चाहिए। 307 का जो घायल पड़े हैं उनका मुकदमा मोदी सरकार पर चलना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इतना बड़ा कांड करवा दिया आपने कवच नहीं लगाए, आपने इंटरलॉकिंग सिस्टम और सिग्नल को ठीक करने के लिए व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण 275 लोगों की जान चली गई और 1100 लोग घायल हैं और देश को बड़ा क्षति और नुकसान हुआ है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और मैं जो पीड़ित परिवार है उनसे अपील करता हूं, किसी कायदे के वकील से आप लोगों को मदद लेनी चाहिए। देशद्रोह, देश के साथ गद्दारी करने का और इंटरलॉकिंग सिस्टम को ठीक न कराने, सिग्नल को ठीक न कराने का, और कवच, सुनिए, मैं मोदी सरकार इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। झंडी दिखानी हो, अगर हमारे देश में शौचालय पर झंडी दिखानी तो मोदी जी, आपको रेल को झंडी दिखानी तो मोदी जी, अगर आपने कहीं किसी बस को झंडी दिखानी तो मोदी जी, कहीं सड़क को झंडी दिखानी तो मोदी जी। और अब जब ये घटना घट गई है तब उसके बाद वैष्णव अश्विनी जी आगे, अश्विनी वैष्णव आगे कर दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस तरीके से शिवराज पाटिल को कपड़े बदली करने के मामले में पद त्यागना पड़ा, 275 लोगों की हत्या कर 1100 को अधमरा कराने के लिए मोदी को त्याग पत्र देना चाहिए। सरकार रूबिका लियाकत कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए रूबिका, सबको साथ खड़ा होना चाहिए था। हम तो साथ खड़े हैं, हम देश तो खड़ा है, देश पूरा खड़ा है। देश बात कर, देखिए सुनिए, देश तो खड़ा है। रूबिका लियाकत को तो उसकी बात भी करनी चाहिए ना, वो जिसने हमारे देश की क्या कहते हैं उसका नाम, 15 लाख हिंदू, मैं उसका संजय सोनी का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 15 लाख हिंदू महिलाओं के अंडरगारमेंट्स का उसका पूरा डिटेल, उनके तमाम जानकारियां एक मुस्लिम कंट्री के देश कंपनी को भेजा और फिर कहा ये मुसलमान ऐसा कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा था। आपको मालूम है कि नहीं, वो बहुत बड़ा भाजपाई निकला जी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से DRDO का निदेशक हमारे देश का हर ISI का एजेंट निकला हमारे देश में। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की नीयत देशवासियों के प्रति होती तो इस तरीके से इंटरलॉकिंग सिस्टम, सिग्नल का मामला नहीं होता और सब रेल पर 65 इंजन पर नहीं, सभी इंजनों पर कवच लग चुका होता और कवच लगने से ये सब घटना नहीं होती। पर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जवानों की चिंता नहीं है। एक मिनट सुनो, नहीं सुनिए, जवानों की चिंता नहीं है, इसलिए पुलवामा में 2019 में चुनाव जीतने के लिए जवानों की हत्या करवाई। किसानों की चिंता नहीं है, सड़क पर किसानों को मरवाया 750 को। बेटियों की चिंता नहीं है, बेटियों पर मुकदमे बना दिए, बेटियां पीड़ित हैं। अब रेल यात्रियों की चिंता नहीं है, रेल में 250 लोगों को मरवाया है और 1100 घायल करवा दिया। देश की किसी भी देश की सीमा की चिंता नहीं है। बहुत बड़े भूभाग पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल में चीन से कब्जा करवा दिया। देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है, रसातल में बिठा दिया। देश का, दुनिया का जो इंडेक्स है, मैं आपको बताता हूं, पर कैपिटल आमदनी जो है, हम बांग्लादेश से पिछड़ गए। भुखमरी के मामले में भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से नीचे चला गया। किस चीज की चिंता है मोदी जी को? एक तो अपने कपड़ों की चिंता है, अपने भाजपा की चिंता है, उसके 300 ज्यादा मुख्यालय बना दे, जिला मुख्यालय, और ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए संसद बनवा दिया, विश्व भ्रमण के लिए जहाज मंगवा दिया। देशवासी कहां जा रहे हैं, देशवासियों का जीवन कैसे खतरे में डाल दिया। और फिर मैं कहता हूं, आपदा में अवसर। आप सब लोग देखिए, जब हमारे भारत के लोग वहां उड़ीसा में, बालासोर में ये सब घटना घटी, तो देशवासी घायल को और जो मृतक है उसको देखने के लिए वहां जाएंगे, तो जहाजों के जो किराया है आपने देखा 10 गुना इजाफा कर दिया गया उसमें। यह है आपदा में अवसर, यह आपदा में अवसर कि मैं कह रहा हूं कि वह धरती जो खून से सनी पड़ी थी, वहां वंदे मातरम, वहां भारत माता की जय के नारे लगने लग गए। ये सब चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सर, कुछ लोग ये भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसलिए उज्जैन में जो महाकाल की मूर्तियां थी वो भी टूट गई, भगवान नाराज हो गए, और वहां पर बालासोर में ये रेलवे की घटना। नहीं, देखिए इसको, देखिए मैं मानता हूं कि जिस दिन हमारे देश में, हमारा देश की सृष्टि भी इसके खिलाफ थी, जिस दिन देश के में एक माफी वीर के जन्मदिन के अवसर पर संसद का उद्घाटन किया गया, उसी दिन हमारे देश की ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को सड़क पर बेरहमी से पटक कर पिटवाया गया। और उसी दिन रुष्ट होकर के महाकाल में जो मूर्तियां स्थापित थी, उन्होंने भी वो पलट गई। उन्होंने, ये पाप है।
उनको लगा संसद का जो ऐसे दिन पर उद्घाटन हो रहा हो, एक पापी आदमी के दिन पर, और बेटियों को पीटा जा रहा है, इस पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन ये बालासोर की घटना मैं ये मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा में ध्यान भटकाने के लिए और चुनाव जीतने का षड्यंत्र किया गया था, राहुल गांधी अमेरिका में गहन जांच पड़ताल अगर इसकी हो, एक बिल्कुल बिल्कुल मैं एक बहता हूं, जिस प्रकार राहुल गांधी अमेरिका में जाकर खुल्लम खुल्ला एक पूरा एकदम अपनी बात को दुनिया के पटल पर रख रहा था, और जिस तरीके का मीडिया उसको राहुल गांधी की बातों को आगे ले रहा था, उससे हो सकता है कि ध्यान भटकाने का षड्यंत्र। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ये बात हमारे देश के 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने भी कही, और कोरोना के बीच में मास्क लगा करके आईबी के एक आला अधिकारी ने आईएसआई के सामने इंडियन सोशल ये बीपी हाउस के प्रांगण के पास में, चाय के स्टॉल के पास में मेरी तरफ पीट करके मुझे बताया। मैंने उससे पूछा, तो मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ, तुम आईबी के इतने बड़े अधिकारी हो, अगर पुलवामा के जवानों की हत्या नहीं होती तो कितने आते थे भाजपा के? तो कहा कि 45-50 से ज़्यादा एमपी आने वाले हैं। 2019 का जिक्र कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम ठीक बात करो। उसने कहा भूपेंद्र रावत ये दोबारा नहीं करवाएंगे ऐसी घटना, इसकी क्या गारंटी है? मतलब आईबी का एक बड़ा अधिकारी भी मानता है कि ये जवानों की हत्या करवा करके दोबारा ऐसा कर सकते हैं, तो हो सकता है अब की बार पहले जवानों की जगह रेल यात्रियों को निशाना बनाया गया होगा। नहीं बनाया तो फरवरी में जब सीओ ने पत्र लिखा है, तो नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री बताएं उस चिट्ठी का संज्ञान क्या लिया गया, क्या कारण है इंटरलॉकिंग ठीक नहीं की गई, क्या कारण है सिग्नल व्यवस्था ठीक नहीं की गई, क्या कारण है कि हमारे देश में रेलवे पटरी पर सीएजी की रिपोर्ट है 30 से लेकर 100% जो डीरेल का सिस्टम है, हमारे पास लोग ही नहीं, कर्मचारी नहीं सुरक्षा के लिए, 1,40,000 की कमी है। तो फिर उसके लिए क्या किया आपने? ये बड़ा सवाल। और फिर हमारा एक और सवाल है कि 2012 में जब हमारा रेल कवच हमारे देश के वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिया था, तो क्या कारण है 13,215 रेलों में से मात्र 65 पर रेल कवच लगाया, बाकियों को वंचित रखा गया? इसलिए मैं दावे से कह रहा हूं कि उस सीओ की चिट्ठी का, राहुल गांधी का विदेश में जाना, और ऐसे टाइम पर 1 नहीं 2 नहीं, तरक्की तो की देश ने बेरोजगारी में तरक्की की है, देश ने भुखमरी में तरक्की की है, देश रसातल में चला गया अर्थव्यवस्था के मामले में, देश के अंदर नफरत के मामले में देश ने तरक्की की है, और देश ने तरक्की कर दी है। पहले 2-2 रेल की दुर्घटना होती थी, अब 3-3 की होने लग गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सीओ के पत्र पर पहले मोदी खुलासा करें कि मोदी की सरकार ने इस पर क्या किया है, तब मैं अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूँ कि यह षड्यंत्र नहीं है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर अनुभव के आधार पर मानता हूँ यह षड्यंत्र का हिस्सा था और है।